हेलो एवरीवन। कैसे पता करें कि कौन सा प्लैनेट किस इंसान में एक्टिवेटेड है? जो शनि वाले इंसान होते हैं ना, दे डोंट केयर अबाउट देयर लुक्स। उनको अपने लुक्स के बारे में बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है ज़्यादातर, इफ़ वीनस इज़ नॉट देयर। ठीक है, सैटर्न वीनस के कंजंक्शन नहीं है, वीनस का एस्पेक्ट नहीं है, तो शनि वाले लोग अपने बाहर के कपड़ों पे, हेयर पे, मेकअप पे उतना ध्यान वो नहीं देते। They don't care about it that much. Second thing you can notice, they will generally have a leg problem. उनके पैरों में दिक्कत हो सकती है। जो वीनस वाले इंसान है वो बिल्कुल ऑपोजिट, वो अपने कपड़ों पे ध्यान देंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट अबाउट नेटिव वीनस, व्हेन वीनस इज़ एक्टिवेटेड, जब वीनस का फेज़ आता है या फिर वीनस आप पे प्रभाव डाल रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, वीनस वाले लोग वो अपने हर एक छोटी छोटी चीज़ के उनको डिटेल्स बहुत पसंद है। ऑलराइट, दे वुड डू देयर हेयर, देयर मेकअप, देयर नेल्स, देयर accessories, their shoes, their bags, everything needs to be in a particular way. All right, so this is Venus. And another thing that you would notice about Venus people is that उनको ना लाइक अच्छी चीज़ों की मतलब पहचान होती है, उनको अच्छी चीज़ों की पहचान होती है। ऑलराइट, दे विल नो लाइक फ्रॉम 100 थिंग्स दे कैन बाई द वन दैट इज़ बेस्ट फॉर देम। ऑलराइट, और बेस्ट फॉर समबडी एल्स ऑल्सो, यू कैन टेक देम शॉपिंग। वीनस वाले इंसान बहुत अच्छी शॉपिंग में है। ऑलराइट, बिकॉज सी, वीनस इज़ लिब्रा, लिब्रा इज़ मार्केट प्लेस। जो सन वाले इंसान होते हैं, जिनका सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिनका सूर्य का फेज़ आते हैं या फिर ऐसा कुछ, व्हेन द सूर्य तत्व इज़ एक्टिव इन देयर लाइफ, तो सूर्य वाले इंसान, उनका फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस वन ऑफ देम इज़ दैट फोरहेड थोड़ा बड़ा होता है। ऑलराइट, और दे आर लूजिंग हेयर। ऑलराइट, they will have a bigger forehead because they are losing their hair somewhere. All right, like hair is a bit, you know, वो थोड़ा मतलब कम हो रहा है। ठीक है, बिकॉज सूर्य का तत्व, वो सूर्य गर्म है, स्कैल्प उनका गर्म होने लगता है एंड उनका बाल झड़ते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग जब सूर्य का तत्व एक्टिव होता है। सेकंड, वो उस इंसान के ना फेस ब्राइट होता है बट शरीर थोड़ा उससे डार्क होता है। ऑलराइट, जिसका सूर्य स्ट्रांग होता है, शरीर थोड़ा उससे डार्क होता है, फेस थोड़ा ब्राइट होता है, स्पेशली इफ़ मून इज़ एस्पेक्टिंग। एंड ऑफ कोर्स लीडरशिप क्वालिटीज़ ये तो दिखेंगी ही, बट उनको दिखने में भी दे आर लाइक बिट डिस्टिंक्ट। ऑलराइट, दे आर नॉट लाइक नॉर्मल पीपल ऑलवेज, दे आर अ बिट डिस्टिंक्ट। कुछ है ऐसा लाइक ऐसे कुछ आँख में कुछ चमक है या फिर मतलब कुछ बात है उनमें दैट पीपल will notice them. Okay, they will always notice them, especially if sun is in Leo or sun is exalted, they will be noticed. All right, जो मार्स वाले इंसान होते हैं, they are very careful, like they would be definitely aggressive. All right, they will be a bit sweaty as well. ओके, एंड उनको वर्कआउट करना, अपने शरीर पे ध्यान देना, ये सब चीज़ करना, जिम जाना, योगा भी करना, दीज आर लाइक दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्सन हुज मार्स इज स्ट्रॉन्ग, दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्सन। एंड ऑल्सो मार्स से दे दैट पर्सन विल हैव दिस लाइक दे विल स्टैंड स्ट्रेट। ओके, एकदम पूरा सोल्जर की तरह, आर्मी की तरह। ऑलराइट, दे विल स्टैंड स्ट्रेट, दे विल हैव that determination, like उनका फेस, आई हैव जनरली सीन उनका फेस का स्ट्रक्चर लाइक थोड़ा ब्रॉड होता है एंड लाइक एंगुलर होता है, उनके फेस में एंगल्स ज़्यादा होते हैं, फॉर पीपल हुज मार्स इज़ मोर स्ट्रॉन्ग और एक्टिव। ऑल राइट, एंड दे जनरली स्वेट अ बिट मोर एंड they are very attractive. All right, it's like you will find them extremely attractive, like especially after they have gymmed or something, or maybe even when they have like freshly showered hoke aate hain, you will find them very attractive. They will not pay attention to a lot of details like the Venus person. Even Venus person will find very attractive, but
The Mars people, they will not pay attention to the little details like shirt ka button and all of this. They will not pay attention to the little details. They will pay attention to the broad strokes. उनका broad strokes होता है. उनको सजना उतना पसंद नहीं होगा. ठीक है, they will like wearing good clothes, things like that. ठीक है, they'll also like perfume, but इतना नहीं that they can't go out without perfume. वीनस वाले इंसान को ना, उनको मतलब they will have trauma about going out without perfume. Alright, they will have trauma like that. But मार्स वाले इंसान इज लाइक कॉन्फिडेंट, लाइक ठीक है परफ्यूम नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं. जो मून वाला इंसान होता है ना, उसका फेस चेंज होता रहता है. ठीक है, लाइक कभी आप देखोगे कि हाँ ही इज़ लाइक लुकिंग वेरी गुड, कभी यू विल सी दैट लाइक ना यू नॉट लुकिंग गुड. कभी कभी लाइक मतलब मुँह बहुत फूला हुआ लगता है, कभी कभी मुँह बहुत स्मॉलर लगता है, मतलब थोड़ा डिफ्लेट लगता है. एंड देयर फेस कीप्स चेंजिंग, देयर मतलब थोड़ा बहुत देयर फेस कीप्स चेंजिंग. एंड ऑल्सो देयर फेस विल बी अ लॉट ब्राइटर, एंड लोग उनको उनके फेस को देखना पसंद करेंगे. मतलब ऐसा नहीं है दैट दे हैव टू बी वेरी गुड लुकिंग. अगर हाँ मून वीनस कंजंक्शन हो जाए तो दे कैन बी वेरी गुड लुकिंग, बट इट डजेंट हैव टू बी दैट दे आर वेरी गुड लुकिंग. बट लोग उनके फेस को देखना पसंद करेंगे. दिस इज़ फॉर मून पीपल. फॉर जुपिटर पीपल, उनको वो थोड़ा तो हेल्दी रहेंगे. ठीक है, देन नॉर्मल पीपल, दे विल बी अ लिटिल बिट मोर हेल्दी. दे कैन ऑल्सो बी अ लिटिल बिट हेल्थ कॉन्शियस. दे कैन बी वेरी अगर जुपिटर कैंसर में है या फिर जुपिटर मून के साथ है, तो दे विल बी लाइक दे विल प्रेफर वेजिटेरियनिज्म एंड ऑल ऑफ दिस. बट उनके फेस में थोड़ा एक ब्राइटनेस रहेगा, वो एक सौम्य भाव रहेगा उनके फेस पे ही. ऑल राइट, एंड दे विल यू विल जनरली फील वेरी गुड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद देम. एंड अनदर थिंग इज़ कि उनका एडवाइस काम में लगता है. वो एडवाइस देते भी है लोगों को, एंड उनका एडवाइस काम में लगता है. दिस इज़ फॉर जुपिटर वाले पीपल. एंड गुरु जिसका स्ट्रॉन्ग होता है ना, अगेन उसका फेस थोड़ा ब्राइट भी होगा, मतलब उसका ओवरऑल ऑरा ब्राइट होगा. जिसका सन स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसका फेस ज़्यादा ब्राइट होता है. ठीक है, लेकिन जिसका जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसका ओवरऑल उसमें तेज उतना नहीं होता, लेकिन उसका ओवरऑल पूरा ऑरा एक बहुत अच्छा फीलिंग देता है. ठीक है, जिसका मरकरी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका मरकरी तत्व एक्टिव होते हैं, वो थोड़े अपने एज से यंगर दिखते हैं. एंड ऑल्सो they will generally have two kind of two kind of faces. all right, मतलब से फॉर एग्जांपल मे बी वो घर पे एक जैसे दिखते, बाहर एक जैसे दिखते. या फिर लाइक ऑफिस में उनका एक लुक होता है, बाहर उनका एक और लुक होता है, ऐसा. सो दे विल हैव लाइक टू काइंड ऑफ डुअलिटी in their face, or even in how they dress or how they talk. All right, so I think I've covered all planets. Okay, fine. Rahu and Ketu. So Rahu Ketu, Rahu wale insan, they will be extremely concerned about everything about themselves. ओके, जिनका राहु तत्व स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो वो सिर्फ अपना लुक्स नहीं है. ठीक है, वो अपना लुक्स पे तो ध्यान देगा ही, लेकिन वो उसके साथ साथ हाउ ही स्पीक्स, कैसे वो बात करता है, कैसे वो देखता है, क्या उसका बॉडी लैंग्वेज है, कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, ये सब कुछ पे ध्यान देगा वो. ऑलराइट, और वो थोड़ा बहुत क्विक होगा. और अनदर थिंग, राहु वाले इंसान, वो ज़्यादा आपसे आप आँख नहीं मिलाएंगे. अगर उनका राहु पॉजिटिव हो गया, उनके मतलब राहु अगर उनको पॉजिटिव दिशा में ले जा रहा है, किसी भी तरह से गुरु से इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो आपसे आई कांटेक्ट मिलाएगा. ठीक है, मतलब तब वो चीट नहीं करेगा, तब उसका मन में चोट नहीं है. ठीक है, तो वो आपसे आँख मिलाएगा. लेकिन ज़्यादातर राहु वाले इंसान आपसे आँख नहीं मिलाएंगे. अगर फिर भी उनके मन में चोट नहीं है, फिर भी वो आपसे आँख नहीं मिलाएंगे. केतु वाले इंसान, वो कुछ भी ना हो, वो आपसे आँख मिला के ही बात करेंगे. कुछ भी ना हो, आपसे
सबसे नीचे वाले इंसान, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है ऐसा कुछ, आई एम जस्ट सेइंग, से सोशल क्लास में या फिर प्रोफेशन में सबसे नीचे वाले, फिर भी आपसे, आप सबसे ऊपर वाले फिर भी आपसे आँख मिलाएंगे। दे डोंट कैरी एनीथिंग। केतु वाले इंसान को आप देखेंगे वो एकदम बिंदास है, ठीक है, वो ही डजंट कैरी एनीथिंग। उसको अपने आप की, मतलब उसको अपने आप की नहीं परी है वो, उसको दूसरों की शायद परी होगी, ठीक है, वो दूसरों के लिए चीज़ें ला रहा होगा, वो दूसरों की कर रहा होगा, लेकिन वो ऐसे होगा कि स्कूल आ जाए, कॉलेज आ जाए विदाउट बैग, पेन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट्स ला रहा है। ऐसे वाले इंसान होता है केतु। ऑलराइट, केतु को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट केतु बॉडी पे ध्यान देता है। ऑलराइट, जिसका केतु स्ट्रांग होता है वो बॉडी पे ध्यान देता है, जनरली वो ज़्यादा मोटा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर केतु उसको ख़राब बैठ गया तो उसका ओबेसिटी का चांसेस है। ऑलराइट, या फिर मतलब उसका बहुत सारे चीज़ें से लिंक्ड होना चाहिए, सैटर्न जुपिटर से भी एस्पेक्ट होना चाहिए, देखना चाहिए बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन ज़्यादातर केतु वाले इंसान दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी अगेन। ऑलराइट, सो बट वो मतलब कुछ मेजर नहीं करते। जो मार्स वाले इंसान होते हैं ना, उनका मेजर रहता है, ठीक है, कि मुझे आज 10 सेट पुशअप्स करने हैं। उनका मेजर रहता है कि 10 सेट मुझे आज पुशअप्स करने ही हैं। केतु वाले इंसान का मेजर नहीं रहता, वो 5 सेट कर ले, कभी 15 सेट कर ले, कभी 50 सेट कर ले, ठीक है, उसका मेजर नहीं रहता, लेकिन वो कॉन्शियस होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय।